रात का समय था। गांव बसेरा की गलियां अजीब खामोशी से घिरी हुई थीं। इस गांव में एक पुराना कुआं था, जिसे लोग मृत कुआं कहते थे। कहा जाता था कि इस कुएं से पानी पीने वाला कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी, कुएं के पास मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता था। एक रात गांव का एक लड़का राघव जिज्ञासा में उस कुएं की ओर चला गया। चांदनी रात थी, लेकिन कुएं के चारों ओर गहरा अंधेरा था, मानो वहां कोई और ही दुनिया बसी हो। जैसे ही राघव ने कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। फटे होंठ, सफेद आंखें और गले से बहता हुआ खून। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। पानी पी ले, प्यास तो तुझे भी लगी है ना। राघव कांप उठा, पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा निकली और उसके चारों ओर अंधेरा फैल गया। गांव वालों ने कहा था कि इस कुएं में 100 साल पहले गायत्री नाम की औरत को जिंदा फेंक दिया गया था, क्योंकि उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा था। उसकी आत्मा अब भी उसी कुएं में कैद थी और हर साल किसी न किसी की जान लेती थी। राघव ने डरते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन कुएं से निकलता हुआ एक काला हाथ उसकी गर्दन पकड़कर खींचने लगा। वह जोर से चिल्लाया, पर पूरी बस्ती में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सुबह गांव वाले जब कुएं के पास पहुंचे, तो वहां पानी की जगह खून भरा हुआ था। कुएं की दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, एक और आत्मा मेरी हो गई। उस दिन के बाद गांव में कोई भी उस कुएं के पास नहीं गया। लेकिन आज भी रात को उस कुएं से किसी की चीखें सुनाई देती हैं। और गांव वाले अब सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मृत कुआं कभी खाली नहीं रहता।